अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफे खान। हमने सीरीज स्टार्ट की है 10th क्लास की और आज हमारा है फर्स्ट चैप्टर। आपको पता है 9th क्लास के लेक्चर्स तो हम बहुत दिन से दे रहे हैं। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि 10th क्लास भी स्टार्ट की जाए, तो हमने आज बच्चों की डिमांड पे 10th क्लास के लेक्चर्स का आगाज किया है और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है 10th क्लास का। 10th क्लास में बच्चों आपको भी पता है ओल्ड कोर्स चल रहा है। मैं इसलिए इसके लेक्चर स्टार्ट बेसिकली नहीं करना चाह रहा था कि ओल्ड कोर्स है, बट बच्चों की कुछ डिमांड थी तो ओल्ड कोर्स 10th क्लास के लिए ओल्ड कोर्स के लेक्चर हैं, जबकि 9th क्लास की न्यू बुक आ चुकी है और नेक्स्ट ईयर 10th क्लास की भी ऑब्वियसली न्यू बुक आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है गैसेस एक्सचेंज। तो गैसेस एक्सचेंज का ओवरऑल अगर हम रिव्यू करें कि गैसेस एक्सचेंज में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, तो गैसेस एक्सचेंज यानी कि गैसों का तबादला। नाम से ही जाहिर है कि हम गैसों का तबादला पढ़ेंगे एनिमल सेल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर, कि गैसेस एक्सचेंज बेसिकली कैसे होती है, कैसे गैस को अंदर लेकर जाया जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि पूरी 10th क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक मॉलिक्यूल है। जैसे कि मैं हाथ हिला रहा हूं, बोल रहा हूं, सांस ले रहा हूं, मुझे एटीपी की जरूरत है क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए और हमारे जिस्म में एनर्जी एटीपी की शक्ल में होती है। एटीपी कैसे बनाए जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में खुराक के मॉलिक्यूल को तोड़ना। फूड मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है। फूड मॉलिक्यूल में CH बॉन्ड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, जिसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब तोड़ा जाता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन एनिमल में हम ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? एनिमल्स में बेसिकली पूरा एक सिस्टम है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे भी। हम ऑक्सीजन अपने एनवायरनमेंट से इनहेल करते हैं और तमाम सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है। आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल बेसिकली। तो हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, हर सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। हम ऑक्सीजन को अपने एनवायरनमेंट से इनहेल करते हैं और सारे सेल्स को दे देते हैं। अब जब हम ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो इसके नतीजे में बनती है एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है बेसिकली। अब जो एक्स्ट्रा वेस्ट वाटर है उसे यूरिनेट कर दिया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एक्सहेल कर दिया जाता है, जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। इस अमल को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हर सेल की सतह पर हो रहा है। हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट और उससे छुटकारा हासिल करना है, तो इस अमल को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो अमल हम करते हैं गैसेस एक्सचेंज। ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। पौधों और जानवरों में ये अमल थोड़े डिफरेंट तरीके से होता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में इस अमल को हम बोलते हैं ब्रीथिंग, सांस लेना, जिसमें स्पेसिफिकली हम सांस अंदर खींचते हैं क्योंकि हमारे अंदर पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे लंग्स हैं जो एनवायरनमेंट से हवा को अंदर खींचते हैं। इसको बोलते हैं इनहेलेशन। और फिर क्या होता है? ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया जाता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है ब्लड के अंदर और सेल्स की सतह पे सेल्स के पास चली जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर उस हवा में आ जाती है जो हम अंदर लेकर गए थे और उसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है। यह है ब्रीथिंग। अब आपने मिक्स नहीं करना रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को। अब इनमें डिफरेंस क्या है? ब्रीथिंग एक जस्ट मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आप सिर्फ हवा को अंदर लेकर जाना और बाहर लेकर आने का अमल करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन है। मैकेनिकल हवा को अंदर लेकर जाना, बाहर निकालना, और बायोकेमिकल सेल लेवल पे ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड मॉलिक्यूल को तोड़ना और उससे एनर्जी और एटीपी बनाना और वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो अब आपको डिफरेंस समझ आ रहा है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह हम 10th क्लास के लेक्चर्स अब डेली बेसिस पे बेटा दिया करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। अल्लाह हाफिज।